और दिल्ली के बीबीसी ऑफिस में भी आईटी सर्वे पूरा हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने फिलहाल सर्वे पूरा कर लिया है। करीब 3 दिन तक चला आईटी का सर्वे। दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी ऑफिस में यह सर्वे चला था। लगभग 2500 करोड़ की हेराफेरी का ये पूरा आरोप उन पर लग रहा है। दिल्ली के बीबीसी ऑफिस में आईटी सर्वे पूरा कर लिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने सर्वे फिलहाल पूरा कर लिया है। आपको जानकारी दें कि करीब 3 दिन तक चला है आईटी का सर्वे। 2500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। देश से बाहर पैसा भेजने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के बीबीसी ऑफिस में भी आईटी सर्वे फिलहाल पूरा हो चुका है। पहले आपको जानकारी दी कि लगभग 2 घंटे पहले खबर यह सामने आई थी कि मुंबई स्थित बीबीसी ऑफिस में सर्वे हुआ और सर्वे वो खत्म हो चुका है। और उसी के बाद ये आरोप लगे कि 2500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप बीबीसी पर लगा, जिसके लगभग 2 से ढाई घंटे बाद फिलहाल दिल्ली स्थित बीबीसी ऑफिस में जो सर्वे लगातार चल रहा था वो भी फिलहाल खत्म हो चुका है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही मुंबई में सर्वे खत्म हुआ उस वक्त आपने कहा था कि 2 से ढाई घंटे बाद दिल्ली स्थित बीबीसी ऑफिस में भी जो सर्वे लगातार चल रहा है वो खत्म होगा। फिलहाल दिल्ली स्थित बीबीसी ऑफिस में जो कुछ सर्वे हुआ है उसमें क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, अभी जो मौके की यदि बात करें तो फिलहाल जो है सब पैकअप की तैयारियां चल रही हैं और आयकर विभाग की जो टीम है वो किसी भी वक्त यानी कि अगले 10 से 5 मिनट में या मैक्सिमम 15 मिनट में जो है बाहर निकलने वाली है। और हम जो हैं इन और आउट गेट दोनों पे, क्योंकि इस तरह की टीमें जब निकलती हैं तो वो चोरी छुपे का रास्ता इख्तियार करती हैं, वो निकलने वाली है। और जहां तक यहाँ से बरामदगी की बात है, रिकवरी की बात है, वो अभी जिस तरह की सूत्रों की जानकारी आ रही थी कि 2500 करोड़ के टैक्स का हेरा फेरी का मामला है, क्योंकि इन्होंने जो है गलत तरीके से कम प्रॉफिट दिखा के पैसे को बाहर भेजा है। और ये जो पूरा वाकया है इसमें कई सारे जो है डेस्कटॉप वो सीज किए गए हैं, लैपटॉप सीज किए गए हैं। और इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो हार्ड डिस्क कॉपी किए गए हैं उनके अंदर से जो डाटा रिकवर हुआ है उसका असेसमेंट जो है आयकर विभाग वो जरूर करेगा। बीबीसी ने जो है इनके ऊपर आईटी विभाग ने जो आरोप लगाया है कि बीबीसी ने चाइनीज कंपनियों के तहत जो है फर्जीवाड़ा किया और टैक्स से बचने के लिए बीबीसी ने फर्जी अपने खर्चे दिखाए हैं, इस तरह की जानकारियां जो है। और पिछले 10 साल का टैक्स का जो है जांच जो सर्वे में आई है वो अभी की है, मतलब लगा सकते हैं हम, यानी कि तीसरा दिन अभी चल रहा है और 60 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। और बीबीसी पे ये भी आरोप जो है आयकर विभाग का है कि मुनाफे के पैसे को देश से बाहर भेजा गया और टैक्स से बचने के लिए बीबीसी ने अपना प्रॉफिट जो है वो बेहद कम दिखाया है। इस तरह की बातें अभी जो है सूत्रों के अनुसार सामने आ रही है। हालांकि औपचारिक रूप से आयकर विभाग की तरफ से अभी कोई रिलीज जो है या कोई बयान अभी जारी नहीं किया गया है। और जो टीम यहाँ आई है अभी सर्वे की, वो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की हम जांच को अभी तक कवर करते आए हैं कि मौके पे तुरंत जो है कोई मीडिया रिएक्शन दे, इस तरह का अभी वाकया नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगले 10 से 15 मिनट में मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि टीम निकलने वाली है और लगातार जो है 60 से 62 घंटे जो है इस कार्रवाई को, उससे भी बल्कि ज्यादा ही हो चुके हैं, बल्कि 65 घंटे की ये कार्रवाई लगभग हो चुकी है। और 7 बजे के करीब जो है मुंबई में ये कार्रवाई वाइंड अप हो गई थी और तब हमें ये अंदेशा मिला था कि 2.5 से 3 घंटे बाद दिल्ली की कार्रवाई को भी पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो वक्त ज्यादा लगा है यानी कि कल रात से अब तक का, वो इसलिए लगा क्योंकि बड़े जो साइबर एक्सपर्ट थे और कंप्यूटर का एक्सेस लेने के बाद पूरे डाटा को कॉपी बिल्कुल रवि, देखिए ये हम समझ सकते हैं कि ये जो छापेमार कार्रवाई हुई है या फिर आप इसे कह लीजिए कि जो सर्वे ये हुआ है ये प्लानिंग के तहत हुआ है। यानी कि जरूर इस पूरे मामले को लेकर कोई इनपुट होगा जिसके आधार पर इतने घंटे तक ये सर्वे हुआ है और तब लास्ट में जाकर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2500 करोड़ की हेराफेरी कहीं ना कहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए आयकर विभाग जो है उसकी जो वर्किंग स्टाइल होती है, एक तरह से मैं आपको सिंपल तरह से समझाऊं तो किसी भी फर्म पे, किसी कार्यालय पे, किसी व्यापारी पे, किसी नेता पे, कहीं भी यदि कोई सर्च होती है, सर्वे होता है तो पहले जो है उसकी रेकी की जाती है, सारा इनपुट जुटाया जाता है, उसके कॉर्पोरेट ऑफिस कितने हैं, उसमें इन्वेस्टर कितने हैं, फाउंडर कितने हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस को ही जो है वो सर्वे के रूप में निशाना आयकर विभाग ने बनाया था
डेवलपर और जो और दूसरे लोग एम्प्लॉइज लोग हैं वहां किसी के घर या किसी बड़े ओहदे के पद अधिकारी पर, बीबीसी के किसी एडिटर पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं थी। यानी कि अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिट डिपार्टमेंट जो है वो 5th फ्लोर पे दिल्ली के ऑफिस में थे। सांता क्रूज बॉम्बे में ये जो सर्वे थी वहां चल रही थी और लगभग हम कह सकते हैं 2-3 घंटे का अंतराल है, लेकिन बराबर ये कार्रवाई चली है और पूरा डाटा जो है वो एक्सेस होने में, यानी कि उनको एक्सेस ब्रिटेन से लेना था और वो ब्रिटेन से एक्सेस आने में टाइम लगने के कारण इसमें ज्यादा समय लगा है और सभी कंप्यूटर का एक्सेस आने के बाद जो है साइबर एक्सपर्ट उस डाटा को रिकवर कर पाए हैं। लेकिन जिस तरह का मिलान जो है वो रिटर्न की फाइलों में और कंप्यूटर में जिस तरह का निकला है वो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए। देखिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा और थोड़े इंतजार के बाद ही कहीं ना कहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर आईटी की तरफ से आएगा।